कहानी के स्टार्ट में खेत में एक किसान काम कर रहा होता है, तभी हीट ब्लास्ट जैसा आदमी आसमान से उड़ के आता है और उसका पीछा पुलिस भी कर रही होती है। और फिर वो हीट ब्लास्ट जैसा आदमी स्कैरक्रो में घलता है और नीचे गिर जाता है और बोलता है कि पता नहीं मैं कब उड़ना सीख पाऊंगा। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। और फिर इंस्पेक्टर बोलता है वो तो अच्छी बात है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है। इसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरे फायर ब्रिगेड को ही उड़ा देता है। इसके बाद वहाँ पर एक पुलिस जीप आती है और उस लड़के को ठोक देती है और वो उसके बाद बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो उसको वाइस फैक्ट्री में रखा जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन, क्वेन और केविन दिखाए जाते हैं जो गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद केविन का प्लम्बर वैच ब्लिंग होने लगता है और क्वेन उसको उठाती है तो उसको एक नई लोकेशन मिलती है। यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि ग्रैंडफा मैक्स ने एक लोकेशन भेजी है, इसलिए वो वहाँ जाने लगते हैं। इसके बाद हमें एलन दिखाया जाता है जो वाइस फैक्ट्री में बंद होता है। वो हीट ब्लास्ट बनने की कोशिश करता है पर वो नहीं बन पाता है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। इसके बाद वो अपनी हथकड़ियों के ऊपर थूकता है और वो पिघल जाती है। इसके बाद वो बाहर आके पूरी की पूरी एक दीवार पिघला के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बेन और बेन की टीम उस बैच के लोकेशन पे पहुँच जाती है पर उन लोगों को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और फिर बेन उस बैच को उठा लेता है। इसके बाद हमें एलन दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है और वो खेतों में भाग रहा होता है और भागते भागते एक ट्रैक्टर के नीचे वो छिप जाता है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर उसको पकड़ लेते हैं पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और फिर वो अपनी फायर से सबको दूर फेंक देता है और यहाँ पर बेन की टीम आ जाती है, तभी क्वेन उसको रोक लेती है। और फिर केविन बोलता है ये तो हीट ब्लास्ट का जड़वा है और कहो तो मैं इसकी पिटाई कर दूं जैसे हमेशा करता हूँ, पर बेन बोलता है मैं खुद ही कर लूंगा। और फिर बेन जेट रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर एलन वहाँ से भागने लगता है और बेन के ऊपर हमला करने लगता है, तभी बेन अपने लेजर से उसको डिफेंस करता है और लेजर से उसको नीचे गिरा देता है। और फिर बेन बोलता है कि और मार खानी हो तो बताओ, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और बेन बोलता है भागो यहाँ से। इसके बाद बेन खेतों में भाग रहा होता है, उसके पीछे पीछे एलन भी भाग रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है सर वहाँ देखो वहाँ कुछ है। और फिर वहाँ से केविन की गाड़ी निकलती है और फिर केविन भागने लगता है, उसके पीछे पुलिस भी आ जाती है। और फिर थोड़ी आगे जाने के बाद पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले बोलते हैं कि एलन बाहर निकलो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पर यहाँ पर केविन बोलता है कि आप लोग मुझको ढूंढ रहे हो क्या ऑफिसर। और फिर ऑफिसर उससे कुछ नहीं कहता, बस एक फाइन काट के वहाँ से चला जाता है। और फिर केविन बोलता है काफी अच्छी एक्टिंग की ना, हमने बेन को उनके चंगुल से दूर रखा बस इतनी सी कीमत देकर। और फिर ग्वेन बोलती है कि केविन हमें 400 का फाइन भरना पड़ेगा। और फिर केविन अपनी डिग्गी खोलता है और बोलता है कि ऐसे फाइन भरने में तो मैंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। और फिर केविन बेन के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि ये कार्टून कौन है। और फिर तभी वो हीट ब्लास्ट बन जाता है। और फिर यहाँ पर बेन बोलता है कि जब मैं हवा में उड़ रहा था तब मैंने जमीन में कुछ ऐसे निशान देखे। और फिर कौन उन लोगों को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है और बोलती है ये कोई निशान नहीं, ये तो एक सर्किट बोर्ड है। और फिर बेन बोलता है देखो वहाँ कुछ रोशनी से चमक रहा है। और फिर उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को हाथ दिखाता है और वो एक लीवर को दबा देता है। इसके बाद वहाँ की सारी जमीन चमकने लगती है और जमीन के अंदर से एक टावर सा कुछ निकलने लगता है। और फिर उसके ऊपर से बिजली चमकने लगती है और पूरा वेदर चेंज हो जाता है। और फिर केविन अपने हाथ को हीट ब्लास्ट के सिर के ऊपर सेकने लगता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर उनके पीछे पीछे वो पीले साइड वाले आदमी भी आ जाते हैं और उन लोगों को फ्रीज कर देते हैं। पर कुछ पुलिस वालों को क्वेन बचा लेती है और बोलती है कि बेन जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इनको रोक नहीं सकती। और फिर बेन बोलता है कि हाँ मैं देखता हूँ। इसके बाद बेन उनको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसका साथ केविन भी दे रहा होता है। और फिर बेन एक को मारता है तो उसका मार्क्स निकल जाता है और उसको यहाँ पर पता चलता है ये तो हाइब्रिड है। और फिर वो एलियन बोलता है कि हम डीएनए एलियन से हम तुमको चुन चुन के खत्म कर देंगे, पर बेन बोलता है मैं तुमसे नहीं डरता। और फिर बेन केविन से बोलता है कि तुम याद है जब हम उनकी शिप में गए थे तो वहाँ कितनी ठंड थी, मुझे लगता है ये ठंडे मौसम में जिंदा रहते हैं। और फिर तभी एक एलियन बेन को पीछे से शूट करके बर्फ में जमा देता है। इसके बाद क्वेन और केविन को भी वो लोग जमा देते हैं और फिर उनमें से बस एलन ही बचा होता है। और फिर वो डीएनए एलियन एलन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर एलन के ऊपर उनकी गन्स काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो फायर से बना था। और फिर एलन बोलता है कि मुझसे लड़ना भारी पड़ रहा है क्या। और फिर वहाँ पे और भी ज्यादा डीएनए एलियन आने लगते हैं। और फिर इतनी देर में बेन अपनी बर्फ को पिघला लेता है और बोलता है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या। और फिर बेन गैस फैला के पौधों को बड़ा करके उन डीएनए एलियन को मार डालता है। और फिर बेन बोलता है कि इन जैसे अभी और भी है, तुम ऊपर जाके उनको संभालो और नीचे से मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। और फिर एलन ऊपर जाके उन एलियन को मार देता है। और फिर बेन अपनी पूरी जान लगा के उस टावर को गिराने लगता है। और फिर काफी कोशिश करने के बाद वो फाइनली टावर को गिरा देता है और वेदर जैसा था वैसा ही हो जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।